मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण माता प्रभु जी। तो आज का हमारा जो विषय है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जैसे कभी-कभी हम भक्ति में आ जाते हैं, तो हमारे लिए जो हम सोच के रखते हैं कि देखो मैं भक्ति में आ जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ये वाला एरिया मेरा बेटर हो जाएगा, ये वाली चीज़ें ठीक हो जाएँगी, मैं अग्रसर हो जाऊँगा, मेरी पुरोगति होगी, बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में अच्छे से होने लगेंगी। ऐसा कुछ हम सोच के रखते हैं, लेकिन देखते हैं कि जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, कोई ज़्यादा बदलाव हम में दिखता नहीं है। हमारी परिस्थिति वैसे ही रहती है, हमारे जो कष्ट होते हैं जीवन के, वो वैसे ही रहते हैं और कभी-कभी तो कष्ट बढ़ जाते हैं। तो इस बीच में भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो हमारा मन बोलने लगता है कि यार क्या हो रहा है? भक्ति करके तो क्या फ़ायदा हो रहा है? वैसे का तो वैसे ही रह गया तुम, राइट? तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। तुमने तो सोचा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मन तो एक तो सवाल ऐसे पूछते रहता है और ऊपर से माया देवी के एजेंट्स जो होते हैं, वो केवल मन ही नहीं होता है। बाकी लोग भी होते हैं, स्पेशली हमारे रिलेटिव्स या हम कोई मित्र या फिर कोई हमारे जो श्रेयोभिलाषी हैं, जो शायद भक्ति के लिए उतना अनुकूल नहीं है हमारे लिए, वो भी हमें कमेंट करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि यार क्या फ़र्क रह गया? तुम भी भक्ति कर रहे हो, बाकी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इसमें तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। तुम्हारे साथ भी वही है, मतलब तुम बोलते थे ना कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सारे तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो रहे हैं और ऊपर से तुम्हारे साथ तो और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। राइट? कभी-कभी हमारे साथ नहीं होता है, तो कोई और डिवोटी के साथ होता है, तो वो एग्ज़ाम्पल भी हमें देते हैं। देखो भक्तों के साथ कैसा हो रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा भगवान? क्या है भक्ति की शक्ति? तुम इतनी बातें तो करते हो, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे ना, हमको भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमने सोचा था कि मैं बेटर हो जाऊँगा, मैं अच्छा हो जाऊँगा, बेहतर हो जाऊँगा, लेकिन जीवन में कोई भी बेहतर की सूची दिख नहीं रही है। जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है ना, तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत आसान है, राइट? कोई ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भक्ति में हम हैं, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा विषय अच्छे नहीं हो रहे हैं, राइट? तो उस टाइम पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम भक्ति में पहले आते हैं, तो हमको अंदाज़ा नहीं होता है कि माया देवी की शक्ति क्या है? क्योंकि हम माया में ही है ना, इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि जब हम माया के विरुद्ध जाएँगे, तो हमारा जीवन कैसे हो सकता है। तो जैसे ही हमारे अंदर भक्ति एक्टिवेट होती है, वैसे ही माया देवी भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि देखो मैं आगे जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन माया देवी वहाँ पे हर मोड़ पर, हर क्षण खड़ी होती हैं, ताकि हमको रोकने के लिए, राइट? और ये माया देवी को भेजता भी कौन है? कृष्ण ही भेजते हैं। वो बोलते हैं कि देखो ये भक्त बनना चाहता है, आप जाके उसको टेस्ट करो, राइट? तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ही हमारे साथ विरोध हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे विपरीत हो सकती हैं, लेकिन उस टाइम पे भी हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु और साधुओं का संग करते हैं, तब हमें पता चल जाता है देखो कौन से मोड़ पे कैसा विरुद्ध होने वाला है, कौन-सी चीज़ हमें रोकने आने वाली है और उसका हम कैसे विरोध कर सकते हैं, उससे हम कैसे विजय पा सकते हैं उस विषय पर, ये सारी चीज़ें हमको ऑलरेडी शास्त्र में दिए हुए रहते हैं। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा टाइम हम उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ताकि हम सीखें, शास्त्रों का ज्ञान लें, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें, भक्ति में आगे बढ़ें, राइट? ये सारी चीज़ों में हम थोड़ा-सा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए हम शॉक हो जाते हैं। अरे! मैंने तो सोचा था कि भक्ति में आऊँगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ तो अलग ही हो रहा है। एक्चुअली कुछ अलग नहीं हो रहा है। जो ऑलरेडी कहा गया है वही हो रहा है, लेकिन जो कहा गया है वो हमने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें अलग लगता है। राइट? तो भक्ति में आने से कष्ट नहीं होंगे ये हम सोचते थे। लेकिन ऐसा होता तो पांडवों के साथ कष्ट क्यों आता? प्रभु रामचंद्र को क्यों कष्ट आता? बहुत सारे भक्त जो कष्ट में थे, वो क्यों कष्ट में थे? अगर भक्ति में आने से कष्ट नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि भक्ति में आने से कष्ट नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें पता चल जाएँगी तब लगेगा कि यार नहीं यार, भक्ति में भी बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ सुखमय हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें जब हम पहली बार देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा शॉकिंग लगता है, थोड़ा-सा हम
अपना उत्साह खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। तो लेकिन शास्त्र हमें बोलते हैं कि हमेशा हमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, राइट? उन 3 चीज़ों को हमारे अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, यानी हमारे अंदर उसको विकसित करनी चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ये 3 चीज़ें हमें रखनी चाहिए। तो एक्चुअली भूरिजन प्रभु जो प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो प्रभुपाद जी से पूछते हैं, प्रभुपाद जी एक्चुअली हम भक्ति में आ गए हैं, फिर भी क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हमें? राइट? मतलब भक्ति में आने के बाद देखो भगवान के शरण में हम आ गए तो सब कुछ तो आराम से हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए। क्यों इतना स्ट्रगल फिर भी चलता है? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, बोलते हैं कि जब हम भक्ति में नहीं होते हैं, तो हम समंदर में मतलब भव सागर में अकेले तैरने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए डूबते रहते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या हो जाता है, हमें एक नाव मिल जाती है। तो वो नाव मिलने से क्या हो जाता है, हम उस नाव में चढ़ जाते हैं, राइट? लेकिन ये विषय भूलना नहीं चाहिए कि नाव अभी भी भवसागर में ही है। तो केवल नाव पर चढ़ने से, तुम्हारे पास नाव होने से सारे कष्ट दूर नहीं हो जाएँगे। जैसे हम अगर नाव पे चढ़ जाएँगे, तो लहरें आना बंद नहीं हो जाएँगी, तूफ़ान आना बंद नहीं हो जाएगा। तूफ़ान आएगा, लहरें आएँगी, लेकिन जब हम अकेले डूब रहे थे समंदर में, हमारे पास कोई नाव नहीं था, उससे बेहतर कंडीशन हमारी हो सकती है, लेकिन सब कुछ एकदम अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उस नैया में बैठकर हम अच्छे से, जो नाविक हैं, जो एक्चुअली नेविगेटर हैं, जो कैप्टन है हमारा, जो हमारे गुरु होते हैं हमारे शिप के, हमारे नाव के, उनके आदेशों को प्रॉपर्ली हम फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम भवसागर से बाहर निकल जाएँगे और उसके बाद में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक हम उस शोर तक, उस किनारे तक नहीं पहुँच सकते, समंदर के किनारे, भवसागर से जब तक हम बाहर नहीं जाते, तब तक हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। राइट? और लहरें आएँगी, कभी-कभी हमको समंदर में फिर से गिराएँगी, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उस नाव में बैठने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति में आगे हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो उस उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 विषय अगर हमारे अंदर हम विकसित करेंगे, ये क्वालिटीज़ या फिर ये गुण, तो क्या हो जाएगा? हमारा आगे बढ़ना, अग्रसर होना पक्का हो जाएगा, राइट? अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो गया। तो उत्साह की जब हम बात करते हैं, तो कुछ भी नया चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उत्साह होता है। हमें लगता है कि बदलाव आएगा, हम बदल जाएँगे, मेरा जीवन बदल जाएगा। ये उत्साह इनिशियली रहता है। कोई भी नया काम आप करते हो तो उत्साह रहता है। लेकिन जैसे-जैसे वो काम रूटीन होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, तब क्या हो जाता है? उत्साह कम हो जाता है। कोई भी आप नई चीज़ ले लो, उत्साह रहता है, लेकिन कोई भी नई चीज़ या नया विषय किसी न किसी समय पुराना होना ही है, रूटीन होना ही है। तो इनिशियली उत्साह रहता है लेकिन बाद में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उस प्रोसेस के, उस विषय के बारे में हमको जब-जब चीज़ें जानने लगेंगे, तब धीरे-धीरे से उत्साह कम हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक प्रभु जी भागवतम के लेक्चर में बोल रहे थे कि जब लोग, मतलब वो डॉक्टर हैं, वो बोल रहे थे कि जब स्टूडेंट्स जॉइन होते हैं एमबीबीएस का कोर्स, राइट, डॉक्टर बनने के लिए, तो उनमें बहुत सारा उत्साह होता है। वो बोलते हैं देखो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूँगा, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनूँगा या फिर मैं ऑर्थोपेडिक बनूँगा। ऐसे बहुत सोच लेते हैं, उनको क्या करना है, उनको क्या मनपसंद है, मैं वो हो जाऊँगा, ऐसा वो बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर हो जाता है, सेकंड ईयर हो जाता है, उनको पता लगने लगता है कि यार कितना मुश्किल है, राइट? तो उस टाइम क्या हो जाता है, उनका उत्साह कम हो जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट ये सब कुछ छोड़ो, पहले एमबीबीएस पास करना ही मेरे को मुश्किल लग रहा है। ये एमबीबीएस कर लो वही बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगने लगा है। तो क्यों? क्योंकि इतना कष्ट देख रहे हैं तो उत्साह डाउन हो जाता है। तो वैसे ही जब हम भक्ति में आते हैं, प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं, तो हमें भी लगता है कि उनकी तरह भक्ति करनी चाहिए या रूप गोस्वामी की तरह, उनकी तरह हमें वैराग्य होना चाहिए। तो ऐसा हम बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। राइट? हम सोच लेते हैं कि हमको ये बनना है, लेकिन जैसे-जैसे हम स्ट्रगल देखने लगते हैं, अरे! इतना कष्ट है, सुबह उठने में ही इतना कष्ट है, रूप गोस्वामी बनने की बात छोड़ो, वृंदावन जाने की बात छोड़ो, इधर नींद खुलने में बहुत मुश्किल है।
एक-एक आदत छूटने में सालों लग जा रहे हैं, पता नहीं मैं एक्चुअली उस स्टैंडर्ड तक कभी पहुँच पाऊँगा या नहीं। जब हम शुद्ध भक्तों के बारे में बात करते हैं, जो भक्ति में बहुत ही उच्च स्तर पर हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो हमें सुनकर एक तो अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर से डर लगने लगता है कि क्या मैं कभी उस स्थाई तक पहुँच पाऊँगा? उस स्तर तक पहुँच पाऊँगा? मुझे इतना 16 माला करने में ही इतना मुश्किल हो रहा है, सुबह उठने में ही मुश्किल हो रहा है, कुछ आदतें छोड़कर भक्ति में स्टेबल होने में ही मुश्किल हो रहा है, मैं क्या कर लूँगा उतना स्टैंडर्ड? मैं नहीं कर सकता। हमारा मन क्या है, हमेशा हमको ये बताते रहता है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। राइट? जैसे मान लो अगर आप कोई अच्छे से डॉक्टर या फिर कुछ आप बड़े से सर्जन बनना चाहते हो, राइट? तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी प्लस 2 में हूँ मतलब इंटरमीडिएट कर रहा हूँ और मुझे डॉक्टर बनने का है, मुझे सपना है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनूँगा या फिर कुछ बड़ा सर्जन बनूँगा। ऐसा आपका ख़्याल है, आपका सपना है। तो आप जाके किससे शेयर करोगे? जो व्यक्ति आपको बहुत पसंद है, जो व्यक्ति एक्चुअली आपको बहुत इंस्पिरेशन देता है, उस व्यक्ति के साथ आप शेयर करते हो। वो शायद पेरेंट हो सकता है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके कोई मामा या चाचा हो सकते हैं या फिर कोई आपका मित्र होगा या फिर कोई सीनियर भैया होगा, कोई होगा। उसको आके आप उसको जाके आप बोल देते हो कि देखो मैं तो ना न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। और आपने जैसे ही बोला, उस व्यक्ति ने अगर आपको बोला, "तू बनेगा न्यूरोसर्जन? अरे तुमसे बायोलॉजी ठीक से पढ़ी नहीं जाती, तुमसे जियोलॉजी ठीक से पढ़ी नहीं जाती, तुम इंटर पास कर लो ना वही बड़ी बात है। तुम न्यूरोसर्जन की बात कर रहे हो, बकवास के सपने मत देखो।" ऐसा अगर बोल दिया जाए तो हमारा एकदम खत्म हो जाता है। हमें लगता है कि यार ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मैंने तो सोचा मैं बन सकता हूँ, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं बन सकता हूँ, तो शायद नहीं बन सकता हूँ। क्योंकि ये व्यक्ति मुझे हमेशा उत्साह देता था कुछ करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने ये विषय बोला उसने तो मेरे को बोल दिया कि ये इम्पॉसिबल है, तो हमारा भी उत्साह खत्म हो जाता है। तो ये काम कौन करते रहता है रोज़? हमारा मन करते रहता है। जब भी हम किसी गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, किसी शुद्ध भक्त के बारे में सुनते हैं, तो मन हमें याद दिलाता है कि देख, भक्ति नॉर्मली करनी है, तुम कर सकते हो शायद, लेकिन उस स्टेज पे कभी नहीं पहुँच सकते तुम। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। सो जैसे ही ऐसा बोलने लगेगा ना, तो हमको बहुत ही निराश हो जाते हैं, निरुत्साह हो जाते हैं, राइट? उसके बाद में क्या हो जाता है, अच्छा उत्साह नहीं होगा तो क्या होगा? उत्साह नहीं होगा, तो हम जो कर सकते हैं ना, वो भी नहीं करेंगे। हमें लगेगा फ़ायदा क्या है? देखो मैं कैसे भी उस स्तर तक नहीं जा सकता, तो ये भी क्यों करना है, राइट? जैसे आपको पता चल गया कि आप फेल होने वाले हो, ना आप कोशिश करना ही छोड़ देते हो, राइट? तो इसलिए उत्साह सबसे इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में उत्साह इम्पोर्टेंट है। वो भले ही भक्ति हो या फिर कोई भी विषय हो, उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। अगर उत्साह है, तो शायद हम वो भी कर सकते हैं, जो हमने सोचा कि हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि मान लो आपको सुबह उठना बहुत मुश्किल है, लेकिन कल सुबह 4 बजे की गाड़ी से मतलब 4 बजे आपका कोई एक बहुत ही प्रिय मित्र या फिर प्रिय रिश्तेदार या फिर कोई आपका कज़िन या फिर कोई जो आपका बहुत ही फ़ेवरेट बंदा है, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वक़्त गुज़ारना चाहते हो, बहुत दिनों बाद वो आ रहा है, राइट? तो उस टाइम पे आपको कोई मुश्किल नहीं होगा सुबह उठना और स्टेशन जाना, उसको पिकअप करना। क्यों? क्योंकि आप उत्साह के साथ भरे हुए हो कि वो व्यक्ति आएगा, मैं उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करूँगा, वैसे करूँगा। तो आपने ऑलरेडी सोच के रखा है, तो वो सोच आपको इतना उत्साह देती है ना, आपका लेज़ीनेस, आपका जो काम कमी है कि आप सुबह ठीक से उठ नहीं पाते, वो सारी कमियाँ दूर हो जाती हैं। और आप नॉर्मल से भी ज़्यादा फंक्शन करने लगते हो। जैसे जनरली अगर आप 8 बजे उठने वाले हो और 4 बजे उठ गए ना, तो बहुत नींद आती है। लेकिन इस वक़्त में आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, इसलिए आपको नींद भी नहीं आएगी। एक तो आप नहीं सोओगे, दूसरा उसको भी नहीं सोने दोगे। वो बोलेगा यार रात भर जर्नी करके आऊँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। बोलेगी क्या रेस्ट करोगे यार, हमें उधर जाना है, इधर जाना है, आप उसको भी रेस्ट नहीं करने दोगे, राइट? एक तो खुद नहीं रेस्ट करोगे, दूसरा उसको भी रेस्ट नहीं करने दोगे और फुल उत्साह के साथ जो पिछले 10 दिन में आपका उत्साह था या फिर उस जितनी एक्टिविटी थी ना, वो पूरा आप 1 दिन में करोगे। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको इंटरेस्ट इतना था, उत्साह इतना था कि आप नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर चले गए। तो वैसे ही अगर आपको कृष्ण के प्रति इंटरेस्ट है, भक्ति के प्रति उसकी जो शक्ति है, उस पर विश्वास है, तो क्या हो जाएगा? हम नॉर्मल से भी ज़्यादा करने लगेंगे।
नहीं तो वर्स्ट केस में एटलीस्ट नॉर्मल कैपेसिटी पे तो हम फंक्शन करने लगेंगे। अगर उत्साह नहीं है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपका कोई रिलेटिव है जिसको आप चाहते ही नहीं कि वो आपके घर पे आए, और उसको पिकअप करना है ना, तो फिर आप रीजंस दे दोगे, नहीं यार मैं रात को बहुत लेट सोया, मेरे को बहुत बिजी था, काम था, इसलिए मैं एक्चुअली स्टेशन जा नहीं पाया। मतलब अगर वो 8 बजे भी आने वाला है ना, तो आप 10 बजे उठोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको पिकअप करने में, तो आप सिर्फ बहाना बना रहे हो, राइट? तो जब इंटरेस्ट नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, हम जो कर सकते हैं ना वो भी नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति में उत्साह रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये उत्साह ऑटोमेटिकली नहीं आता है, कभी कभी बहुत टाइम लगता है, कभी कभी कितना भी ट्राई कर लो उत्साह आता ही नहीं है, राइट? तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली उत्साहित लोग जो हैं उनका संग करना चाहिए, राइट? और अगर अंदर से भी उत्साह नहीं लेकिन बाहर से उत्साह दिखाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लो अगर दो दिए हैं, एक दिया बुझ गया है और एक दिया जल रहा है, तो बुझे हुए दिया को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, जो जल रहा है दिया उसको ले जाके उसको टच करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो दिया जलने लगता है। जो बुझ गया है वो जलने लगता है, क्यों? क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में आया है, राइट? तो वैसे ही हम में उत्साह कम हो गया है लेकिन उत्साह खत्म नहीं हो जाता। हमारे लिए भक्ति नेचुरल एक्टिविटी है, बहुत ही स्वाभाविक है भक्ति करना, लेकिन ये भौतिक जो कवरिंग हो गया है हमारे शरीर, हमारे आत्मा के ऊपर, राइट, जो ये पूरा क्या बोलते हैं, मतलब ढक दिया है हमारे भक्ति को, हमारे स्वभाव को, हमारी भौतिक चीजें जब ढक देती है, तब क्या हो जाता है, उत्साह खत्म हो गया ऐसा लगता है, बट अंदर वो उत्साह वैसे ही रहता है। जैसे दिया को पास में लाने से वो फिर से जलने लगा, क्यों जलने लगा? क्योंकि उसमें ईंधन था और जलने का गुण था। वैसे ही जब हम उत्साहित भक्तों के संग में आते हैं, हमारा उत्साह भी बढ़ सकता है। अगर आपको चैंटिंग करने में उतना उत्साह नहीं है तो उसके साथ संग करो जो चैंटिंग में बहुत उत्साहित होता है और बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपको बुक रीडिंग करने में, श्रीमद् भागवतम या फिर भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके साथ संग करो जिसको बहुत इंटरेस्ट है, जो हमेशा कोई नई बुक पढ़ना चाहता है, हमेशा रोज कुछ नया सीखना चाहता है, उसके साथ आप रहो, राइट? और अगर आपको लगता है कि देखो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उत्साहित होने का एक्टिंग तो करना चाहिए। जैसे गिरिराज महाराज जब जुहू टेम्पल का मैनेजमेंट देखते थे, कंस्ट्रक्शन का देखते थे, तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में जाते थे परमिशंस लेने के लिए, अप्रूवल्स लेने के लिए। तो फिर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बिठा के रखते हैं। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो काम जल्दी से होते नहीं है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, राइट? तो वो भी बहुत चक्कर लगाते थे, तो बहुत थक जाते थे और निराश होते थे कि यार एक छोटे से काम के लिए इतना क्यों घुमा रहे हैं मुझे, राइट? और ये अगर अप्रूव कर देंगे तो ये भगवान का ही काम है ना, तो फिर जल्दी कर देना चाहिए उनको। तो उत्साह के साथ वो जाते थे कि आज काम हो जाएगा, लेकिन शाम को निरुत्साह होकर, निराश होकर वापस आते थे। तो शाम को जब आते थे तब गौर आरती का टाइम रहता है, तो जनरली गौर आरती के टाइम पे सब लोग नाचते हैं, राइट? लेकिन गिरिराज महाराज नाच नहीं रहे थे, डांस नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि नाचो। तो वो बोलने लगे गिरिराज महाराज कि क्या नाचो प्रभुपाद, एक्चुअली सुबह मैं गया हूँ, ये रोज चक्कर काट रहा हूँ, राइट, मेरा उत्साह ही खत्म हो गया, नाचने का मन भी नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले भले मन हो ना हो, राइट, नाचने का इच्छा हो ना हो, नाचो। क्यों? क्योंकि नाचोगे तो मन आ सकता है नाचने का, राइट? तो कभी कभी हमारा जो उत्साह है ना, वो केवल हम पर ही निर्भर नहीं होता, भगवान की कृपा के ऊपर भी निर्भर होता है। अगर भगवान की कृपा हमें चाहिए तो हमें कुछ करके दिखाना होगा। तो जब हम अंदर उत्साह नहीं है, डांस करने का मन नहीं है, चैंटिंग करने का मन नहीं है, बुक रीडिंग करने का मन नहीं है, फिर भी अगर बुक निकाले, फिर भी अगर जपमाला पकड़े, फिर भी अगर डांस करने का प्रयास करे, तो कृष्ण धीरे धीरे से उत्साह हमें देंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को भी पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर भी ये कुछ करने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे अब उसको शक्ति देनी चाहिए, उसको उत्साह बढ़ाने के लिए, राइट? सो कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर बदलाव आ जाए फिजिकली, तो वो शक्ति आ सकती है। जैसे अभी हम एनएलपी का मैं एग्जांपल दे रहा था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। तो अगर कोई व्यक्ति एकदम उदास बैठा है, राइट, उसको जाके अगर आप पूछ दो कि क्या हुआ, तो पूरा उसका गंगा बह जाएगा,
राइट? वो अंदर में जो जो चल रहा है ना, वो सब कुछ बता देगा, और वो याद कर करके बताना होता है ना, इसलिए वो और भी दुखी हो जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पहले आप उसका फिजियोलॉजी चेंज करो, राइट? पहले ही वो ऑलरेडी मेंटली डाउन है, तो उसको मेंटली और डाउन करने का कोई भी सवाल मत पूछो। उसको क्या करो, किसी ना किसी से फिजिकल एक्टिविटी में लेके आओ, फिर पूछना आप तो चलेगा। तो अगर कोई आपको एकदम दीन स्थिति में दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, तो उसको बोलने का चल थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी में जब एक्टिविटी आ जाती है ना, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, राइट? तो ऐसा बोलते हैं कि फिजियोलॉजी इम्पैक्ट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इम्पैक्ट्स फिजियोलॉजी। देखना, कोई अगर अंदर से खुश है ना, मुंह पे दिख जाएगा, राइट? वैसे ही अगर उदास है ना, तो भी मुंह पे दिख जाता है। लेकिन जब हम एक्टिविटी करने लगते हैं ना, तो अंदर का मूड भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बाहर कोई वॉक पे चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ कहे ना कहे थोड़ा सा हमारा मूड एलिवेट हो जाता है, राइट? तो फिजियोलॉजी इम्पैक्ट साइकोलॉजी। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अंदर उत्साह नहीं है, फिर भी आप डांस करो तो उत्साह आ जाएगा। एक तो नेचुरली ही आ जाएगा, क्योंकि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कनेक्टेड रहते हैं। ऊपर से कृष्ण की कृपा भी मिल सकती है, क्योंकि कृष्ण के लिए आप डांस कर रहे हो। आप डांस इसलिए नहीं कर रहे हो कि मेरे को डांस करना है, आप इसलिए डांस कर रहे हो कि कृष्ण के सामने मैं डांस करूंगा तो कृष्ण को अच्छा लगेगा, राइट? तो इससे क्या हो जाता है, कृपा मिल जाती है। तो कभी कभी फीलिंग्स नहीं आती है, अंदर से कोई भावना नहीं आती है, लेकिन बाहर से अगर हम एक्शन करने लगेंगे तो अंदर भावना आ सकती है। जैसे बोलते हैं कि जो व्यक्ति दंडवत करता है, राइट, मतलब व्यक्ति दंडवत करने से पहले और करने के बाद में ही चेंज हो जाता है, right? The man who actually does Dandavat, okay? The person before doing Dandavat and after doing Dandavat is different. यानी एक दंडवत प्रणाम करने से ही बहुत कुछ चेंज होता है, लेकिन चेंज दिखता नहीं है, राइट? हमको शायद अनुभव नहीं होगा। जैसे हम जब फ्लाइट में जाते हैं, तो फिर जब टेक ऑफ होता है ना, तो उस टाइम पे हमको पता चलता है कि देखो तेजी से प्लेन आगे बढ़ रहा है और वो उड़ान भर रहा है, ये सब कुछ पता चल जाता है, कितने स्पीड पे चल रहा है, मतलब एटलीस्ट तेज जा रहा है, ये तो पता अनुभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम साइड्स में देखते हैं विंडो से कि देखो घर जा रहे हैं, पेड़ जा रहे हैं, फास्टली निकल जा रहे हैं, तो दिखता है कि देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है, उसके बाद में जब बादलों में फ्लाइट जाने लगता है, उस टाइम पे आप इधर उधर देखो, आपको लगेगा यार कितना स्लो जा रहा है, आगे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर कौन से रास्ते पे जा रहा है कुछ नहीं पता चलेगा, राइट? फ्लाइट ऑलरेडी 500-600 किलोमीटर के स्पीड पे है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, राइट? तो वैसे ही जब हम भक्ति में इनिशियली आते हैं, तो बदलाव बहुत जल्दी दिखता है। जैसे हम पहले कुछ भी नहीं करते थे, एक माला भी नहीं करते थे, एक माला करने लगे, दो करने लगे, चार करने लगे, आठ करने लगे, तो दिखता है कि हम बढ़ रहे हैं। अब रोज 16 माला कर रहे हो, तो आपको लगेगा फर्क किधर है, कल भी मैं 16 करता था, आज भी मैं 16 कर रहा हूँ, तो फर्क कहाँ पे है, राइट? तो हमको क्या है, टेंजिबल यानी हिसाब लगाने लायक अगर कोई पैरामीटर है हमारे पास चेक करने के लिए, राइट, तो फिर हम देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन भक्ति में थोड़ा सा आगे निकलने के बाद ना, पता ही नहीं चलता कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, राइट? लेकिन उस टाइम पे भी हमको उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है, भले ही आपको पता है नहीं पता है, चेंज हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो आपने दूध गर्म करने के लिए रखा, राइट? तो मान लो अगर पात्र में दूध सिर्फ आधे लेवल तक ही, 50% ही आपने दूध भर के उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, पूरा गर्म होने के बाद वो ओवरफ्लो हो जाता है, राइट, बाहर आ जाता है। लेकिन वो बाहर आने से पहले वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ते रहता है। लेकिन जब लेवल बढ़ते रहता है, हमको दिखता नहीं है। अगर आप ऊपर से झांक कर देख रहे हो, तो पता चलेगा कि लेवल बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप दूर से ऐसे देख रहे हो, तो वो जब लेवल बढ़ता है हम देख नहीं सकते, क्योंकि अंदर है ना, वो पात्र कवर कर रहा है, हमको दिख नहीं सकता। लेकिन जैसे वो ओवरफ्लो हो जाएगा, हमको दिख जाएगा। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि हम दूध जब ऊपर से ओवरफ्लो होने लगता है ना, तभी भाग भाग कर उसको गैस बंद करते हैं, राइट? उससे पहले तक हमको पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया, क्या चेंजेस हो रहे हैं। वैसे ही भक्ति में हमको बहुत सारा चेंज दिखने में टाइम लगता है, राइट? और अगर हम रोज चेक करते रहेंगे कि कल में कैसा था, आज कैसा था, तो फिर फर्क देखना मुश्किल है। तो जब हम गोस्वामीज के बारे में, शुद्ध भक्तों के बारे में सुनने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं,
तब अगर हमारा मन बोल दे कि ये असाध्य है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि पहले मेरे लिए 16 माला करना भी इम्पॉसिबल था। 1 घंटा बैठकर क्लास सुनना भी इम्पॉसिबल था। संडे संडे मंदिर को जाना भी इम्पॉसिबल था। वो सारी इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो गई। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति में हूं और मेरे साथ भक्ति की शक्ति है। तो वैसे ही सारे गोस्वामी हमें वही प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं जिस प्रोसेस के आधार पर वो इतने शुद्ध भक्त बने हैं। राइट? जो भी हमें शास्त्र गुरु या साधु बताते हैं वही चीजें बताते हैं जो पॉसिबल हैं। जैसे शास्त्र हमें कभी नहीं बताते कि हम भगवान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्र बोल रहे हैं, गुरु परंपरा बोल रहे हैं कि आप शुद्ध भक्त बन सकते हो, तो हम बन सकते हैं। भले ही हमारा मन बोल दे कि हमारा कुछ नहीं होगा, भले ही बाकी लोग बोल दे कि तुम नहीं बन सकते शुद्ध भक्त, लेकिन हम फिर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त बनने का प्रोसेस हमारे पास है, उसको हम फॉलो करेंगे तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि बाकी लोग किसके ऊपर हिसाब लगाएंगे? हमारी शक्ति के ऊपर हिसाब लगाएंगे। तू नहीं कर सकता। हमको भी पता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं अकेले नहीं करने वाला हूं, ये कृष्ण के साथ करने वाला हूँ। भक्ति की जो शक्ति है ना, उसके साथ मिलके आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ऑन माई ओन इट इज इम्पॉसिबल, बट आई हैव कृष्णा विथ मी, आई हैव भक्ति विथ मी। तो भक्ति मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, इसलिए हाँ इम्पॉसिबल है शुद्ध भक्त बनना। लेकिन मैं अपने आप ट्राई करूंगा तो इम्पॉसिबल है, भक्ति के साथ ट्राई करूंगा तो इम्पॉसिबल नहीं है, कृष्ण साथ है तो इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? कैसे पता है मुझे ये? क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा है। 6 महीने पहले मैं कैसा था, 1 साल पहले कैसा था, 2 साल पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ। ये फर्क देखकर ही हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उत्साह आ जाना चाहिए कि एक्चुअली मैं वो भी बन सकता हूँ। अगर मैं इतने दीन स्थिति से इतना अच्छा हो सकता हूँ, तो इधर से भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें, एक तो फिजिकली हमें उत्साह दिखाने का प्रयास करना चाहिए, उत्साहित लोगों के साथ संग करने का प्रयास करना चाहिए, और ऊपर से हमें अपना अतीत को भी देखना चाहिए, हमारे पास्ट को भी देखना चाहिए, चेक करना चाहिए इम्प्रूवमेंट कैसा है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ, मैं वो स्टेज पर जा सकता हूँ। और उधर से इधर आने तक क्या हुआ, क्या किस कौन सा चीज हेल्प किया? उत्साह हेल्प किया। इसलिए मुझे आगे जाने के लिए भी उत्साह रखना चाहिए। अब आता है निश्चय। निश्चय यानी डेफिनेटली पक्का हो जाएगा ये। राइट? तो जब हम पीछे देखते हैं तो हमारा निश्चय भी बढ़ता है। ओके, हमने देखा है कि हम तो बदलने वाले ही नहीं थे, लेकिन हम भी बदल गए। एक एक आदतें छोड़ने में हमें लगा युग लग जाएंगे, लेकिन कुछ महीनों में ही हमने आदतें छोड़ दी। तो मतलब ये काम करता है। राइट? तो निश्चय का क्या अर्थ है? डिटर्मिनेशन विद द कॉन्फिडेंस दैट दिस विल हैपन, यानी एंडेवरिंग विद कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, यानी दृढ़ निश्चय के साथ जाना। मतलब ये मैं चीज करूंगा तो पक्का रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हमारा मन करता है चैंटिंग करने का, कभी कभी नहीं करता है, लेकिन हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है कि रिजल्ट आने वाला है, और हमने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि रिजल्ट आ रहा है ऑलरेडी। तो इसलिए हमको निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ये प्रोसेस में रहेंगे तो निश्चय ही हम वो बन जाएंगे जो हमें भक्ति बना सकती है। तो निश्चय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको धीरे धीरे से रिजल्ट दिखेंगे। इनिशियली नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में दिखेगा। तो बहुत बार हम चेक करने लगते हैं कि देखो मैं भक्ति में आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन कभी कभी कैसे चेक करना ये भी नहीं पता है हमें। राइट? तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? एक तो विश्वास के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ऊपर से कभी कभी डाउट आता है तो सीनियर्स को पूछना चाहिए, अपने मन से नहीं पूछना चाहिए। मन को आप पूछोगे ना, कभी नहीं बताएगा। मैं आपको पूछता हूँ, कभी आपका मन बोला क्या कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, यू शुड कीप इट अप, आपको ऐसे ही करना चाहिए? बोलता है क्या मन? यस, नो? नो नो प्रभु जी। प्रभु जी। हमेशा नहीं बोलेगा बोलता है। व्हाट इज द यूज, ये तो कोई भी कर लेगा। राइट? एनी वन कैन डू इट। राइट? उसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे ही बोलेगा, लेकिन कभी नहीं बोलेगा कि यार वेरी गुड यार, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसे करो, आई विल सपोर्ट यू, ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो। राइट? इसलिए किससे पूछना चाहिए? सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए कि आप बताओ कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ। तो वो बोलेंगे कृष्ण कथा में रुचि बढ़ रही है क्या? तो बोलेंगे हाँ, इंटरेस्ट तो है, पहले मुझे मूवीज और सीरियल्स में ही इंटरेस्ट आता था, अभी उधर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, चैंटिंग अभी मतलब कंसिस्टेंटली हो रही है, रोज 16 माला हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं।
बट उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, हो रहे हैं ना, मतलब छोड़ने का कितना भी मन हो रहा होगा, छोड़ तो नहीं रहे हो ना, राइट? तो इसका मतलब है अभी भी भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हो, राइट? सो कथा में रुचि बढ़ रही है, और चैंटिंग आप नहीं करने का मन है फिर भी कर रहे हो, और ऊपर से सेवा करने की इच्छा अगर है, देन यू आर ग्रोइंग ओनली। कृष्ण की कृपा है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज ये सब नहीं होता है, राइट? बहुत बार क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं इसका हिसाब ही गलत लगाते हैं। हमको लगता है कि देखो अगर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे साथ अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है कृष्ण की कृपा है, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन कभी कभी फर्क कृष्ण भौतिक चीजों में नहीं दिखाते हैं, वो आध्यात्मिक चीजों में दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक चीजों में ही देखने लगे, तो क्या हो जाएगा, हम आगे भी बढ़ रहे हैं ना, तो हमें लगेगा नहीं बढ़ रहे हैं, और उससे क्या हो जाता है, उत्साह कम हो जाता है, और निश्चय में मतलब विश्वास में कमी हो जाती है। हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं चेंज हो जाऊंगा, मेरी लाइफ चेंज होगी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो उससे क्या हो जाता है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सीनियर डिवोटीज से चेक करना चाहिए। एंड सीनियर डिवोटीज जो होते हैं वो हमेशा हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट? सी, भक्ति में आगे बढ़ो ना बढ़ो, ठीक है ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन भक्ति में रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यू मे विन और लूज, बट इफ यू आर स्टिल इन द बैटल, दैट इटसेल्फ इज अ विनिंग, राइट? भक्ति छोड़कर तो नहीं गए ना, राइट? मतलब कृष्ण अभी भी आपको पकड़ के रखे हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप ग्रो हो रहे हो, राइट? बाहर के नजरिए से बहुत फर्क दिखेगा तो ही लोग बोलेंगे आप ग्रो हो रहे हो, लेकिन इवन टू स्टिक टू भक्ति, भक्ति में सरवाइव हो रहे हो, राइट, फिर भी आप मान लो कि आप ग्रो ही हो रहे हो। ओके, सो ये सारे आपको सीनियर डिवोटीज से पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स पढ़ते हैं, उनको भी पता है कि कौन सा स्टेज से कैसे गुजरना होता है, कौन से स्टेज में क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको पता होता है। इसलिए दे कैन टेल यू कि या आप ग्रो हो रहे हो एंड ऑल। तो ये सब चीजें जब चलती रहती है, उत्साह और निश्चय के बारे में आप जान लेते हो, तो हमें और एक चीज रखनी क्या चाहिए, पेशेंस, धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस, यानी सहनशीलता रहनी चाहिए कि देखो टाइम लगेगा। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अगर स्त्री विवाह कर लेती है तो उसके बच्चे होने ही हैं, राइट? शादी हो गई तो बच्चे होने ही हैं। लेकिन कल ही शादी हुई है, आज ही बच्चा चाहिए तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कितना भी उत्साह हो, कितना भी विश्वास हो, लेकिन बच्चा होने के लिए 9-10 महीने लग ही जाते हैं, राइट? केवल हमारा उत्साह बहुत ज्यादा होने से, निश्चय ज्यादा होने से 9 महीने का बच्चा 2 महीने में नहीं आएगा, राइट? तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो हमें जो करना है कार्य, हमें जो भक्ति में साधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो करते ही रहना चाहिए। जब रिजल्ट आने का टाइम आएगा, कृष्ण उस टाइम के हिसाब से हमको रिजल्ट दे देंगे। जैसे हम विवाह करते हैं, तो पत्नी का क्या होता है ड्यूटी, उसका क्या धर्म होता है कि पति की सेवा करे, राइट? अपने ससुर जी की और सास की देखभाल करे, उसका जो भोजन बनाने का है या फिर जो भी उसका ड्यूटी है, वो उसको करते रहना चाहिए, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, उसके बच्चे हो सकते हैं, राइट? अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लेट होते हैं, राइट? पहले क्या था कि शादी करते ही बच्चे होना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि सब लोग अच्छे देखभाल करते थे अपने शरीर का, अपने मन का, ज्यादा मतलब जो चीजें हमें हानिकारक होती हैं उसमें ज्यादा वो संग नहीं करते थे उन चीजों का, इसलिए ये सब नेचुरल था। लेकिन आज की डेट में बच्चा पैदा करना भी बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया है। बहुत लोगों को तो आर्टिफिशियली कुछ दवाई लेकर, आईवीएफ, ये वो बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए हैं। आजकल तो बहुत करोड़ों का बिजनेस होता है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही। मतलब जो प्रोसेस नेचुरल था वो अभी एक कमर्शियल प्रोसेस हो गया है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उतना सक्षम नहीं है ताकि नेचुरली बच्चे पैदा करे। कुछ लोगों को हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बच्चे नहीं होते हैं, राइट? तो पहले कैसा था, पहले वो सत्व गुण के स्तर पर जीते थे, इसलिए उनकी जो आदतें थी, उनके शरीर का देखभाल, उनका जो भोजन, वो सब सत्व में था, इसलिए ये नेचुरल था। अभी क्या है, ज्यादातर तामसिक और राजसिक गुण हो गए हैं हमारे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बच्चे पैदा करना भी बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो हमारे भक्ति में बच्चा पैदा करना मतलब क्या,
कृष्ण प्रेम को पैदा करना, राइट? कृष्ण के प्रति बहुत सारी सेवा भावना को पैदा करना। तो ये आने के लिए टाइम लगता है, राइट? और ये टाइम आने तक हमको उत्साह और निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी और एक एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देने से पहले इसमें थोड़ा और गौर करते हैं। पहले सत्ययुग में चीजें बहुत नेचुरली हो जाती थी, मतलब भक्ति में आगे बढ़ना बहुत आसान था, राइट? मुश्किलें तब भी थी, लेकिन कंपैरेटिवली कलयुग के हिसाब से कम था। संग अच्छे से मिल जाता था। लेकिन जैसे ही त्रेता युग, द्वापर युग और हम कलयुग में आए, भक्तों का संग नहीं मिलता है, राइट? अच्छे सत्व गुण के आदतें पालने के लिए हम जल्दी से सक्षम हो नहीं पाते, क्योंकि पूरी दुनिया रजोगुण और तमोगुण पे चल रही है। तो हमें सत्वगुण पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो नेचुरल प्रोसेस है ना, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले शादी करने के बाद बच्चे पैदा होना बहुत ईजी था, राइट? इसलिए हो भी जाते थे। अभी क्या है, बच्चे पैदा करना भी बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही कलयुग में भक्ति करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए रिजल्ट हमको बहुत लेट आएगा, राइट? कभी कभी जल्दी आ सकता है कृष्ण की कृपा से, एक इमिडिएटली भी आ सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल स्तर पर देखा जाए, सामान्य तौर पर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये कलयुग है। इसलिए हमें पेशेंस के साथ रहना चाहिए। रूपा जी एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो जस्ट ज्वाइन करने से ही हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाते हैं। जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए भी आपको 18 से 20 साल लगते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए 23-24 साल लगते हैं। एक पीएचडी बनने के लिए, मतलब डॉक्टरेट पाने के लिए आपको 30-35 साल भी लग सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आने के लिए एक तो इतना लंबा टाइम लगेगा। अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है, जो आप करोड़ों जन्मों से नहीं बन पाए, वो बनना है, तो समय तो लगेगा ना। और यहाँ पे भौतिक स्तर पर कोई डिग्री लेने के लिए इतना समय लगता है, और डिग्री लेने के बाद भी हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं सकते कि जो भी सब कुछ पढ़ा है मेरे को याद है। उसके बाद में भी देखना, आप इंजीनियरिंग करने के बाद में भी लोगों को अलग अलग कोर्सेज करने पड़ते हैं जॉब के लिए। मतलब इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट तो बस एक स्टेप है, उससे भी जॉब नहीं मिलता है। इवन एमबीबीएस करने के बाद में भी आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, फिर से आपको एमएस करना है, सुपर स्पेशलिटी। यानी भौतिक स्तर पर ही एक अच्छे उच्च स्तर पर जाने के लिए हमको इतने साल लगते हैं, और पूरे साल भर हमको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ऐसे ही बन जाएंगे। नॉर्मल डॉक्टर बनने के लिए भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अगर सुपर स्पेशलिटी और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो हर चीज में मेहनत लगती है, हर चीज में टाइम लगता है। तो फिर भक्ति में टाइम नहीं लगेगा क्या? शुद्ध भक्त बनने में टाइम नहीं लगेगा क्या? बहुत टाइम लगेगा। और जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है, जो हमें आता है, वो हम जीवन में उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो प्रोसेस है ना, बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है। धीरे धीरे से अनर्थ निवृत्ति होकर, अच्छे गुणों का विकास होकर, तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है। इसलिए टाइम भी लगे ना, पक्का प्रोसेस है। जैसे अगर हम भौतिक स्तर पर कोई एजुकेशन ले लो ना, इंजीनियर बनने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन वो भी कुछ ऑर्गेनिक प्रोसेस हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्क्स लाने के लिए हम ओवरनाइट स्टडी करके भी हम मार्क्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बुक में जो है वो आता है इसलिए पास हुए, ऐसा नहीं है। राइट? आप मेरी बात समझ रहे हो? लास्ट 1 वीक 10 दिन प्रैक्टिस करके भी हम एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। राइट? वो ऑर्गेनिक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए देखना, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हैं, जॉब में या फिर करियर में क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं रहता है। पढ़ तो लेते हैं, बट देर इज नो प्रैक्टिकलिटी मच। लेकिन भक्ति में क्या होता है, थियरी और प्रैक्टिकल साथ चलते हैं, राइट? तो ये शॉर्ट प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इसलिए हमको टाइम लेना चाहिए। ओके? और अगर टाइम ले रहा है प्रोसेस, तो धैर्य के साथ रहना चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर के पास जाते ही हम स्वस्थ नहीं हो जाते, मतलब हम क्योर नहीं हो जाते, राइट? रोग का निवारण पता चलते ही रोग का निवारण नहीं हो जाता, रोग कम नहीं हो जाता, उसको भी टाइम लगता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, बोलते हैं देखो मैं 5 दिन का कोर्स दे रहा हूँ, 10 दिन का कोर्स दे रहा हूँ, ये टाइम पे ये आप लो दवा, और ऐसा ऐसा डाइट फॉलो करो, तो आपका जो रोग है, आपकी जो व्याधि है, वो कम हो जाएगी, राइट? तो एक छोटा सा रोग कम करने के लिए भी टाइम लगता है, और जितना बड़ा रोग है उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर नॉर्मल सा फीवर है, राइट, ज्वर है, तो क्या हो जाएगा, बुखार है तो फिर वो 1-2 दिन में कम हो जाएगा। लेकिन टाइफाइड है तो शायद 10-15 दिन लगेंगे, मलेरिया है तो अलग लगेगा।
या फिर कोई निमोनिया है, कुछ तो अलग अलग रोग है तो उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अगर कैंसर है तो और भी लंबा टाइम लगेगा, राइट। तो वैसे हर रोग का अलग अलग टाइम होता है क्योर होने के लिए। फिर हम भव रोग की बात कर रहे हैं, मतलब करोड़ों जन्मों से जो रोग हमने अपने शरीर में पाल के रखा है, उसको 1-2 साल में कैसे हम कम कर सकते हैं, राइट। शुद्ध भक्त हम करोड़ों जन्मों से, करोड़ों अरबों सालों से नहीं बन पा रहे। तो अभी थोड़े से महीने, थोड़े से सालों की भक्ति से वो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कितने तो अनर्थ हमने जन्मों जन्मों से पाल के रखे हैं, क्रोध काम को, इसको निकलना आसान नहीं है। बहुत है, बहुत मात्रा में है हमारे अंदर, धीरे धीरे से जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। एक फार्मर भी, यानी जो खेती बाड़ी करता है, वो भी टाइम लेता है और वो पेशेंस रखता है। बारिश होने से, केवल बीज बोने से फसल हाथ में नहीं आ जाती है, टाइम लगता है। और वो पेशेंस के साथ वेट करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो बोलता है कि देखो 3 महीने में जो आना चाहिए वो एक ही महीने में आना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की, ऐसा नहीं होता है। उसको भी पता है कि टाइम लगता है। तो शायद जो खेती बाड़ी करता है ना, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, राइट, कभी कभी। तो वो भी समझ जाता है कि टाइम लगता है। लेकिन हम इतने एजुकेटेड है ना, हमको पेशेंस नहीं रहता है। हम बोलते हैं कि फट से होना चाहिए, झट से होना चाहिए, अमेजोन पे ऑर्डर कर दिया तो कल आना ही चाहिए, राइट। तो वैसे नहीं होता है कि आज माला पकड़ लिया तो फिर हो जाएगा सब कुछ खत्म, राइट। सारे पाप घटने में, सारा कुछ होने में टाइम लगता है। और कभी कभी ना, हमको 10-20 साल हो जाते हैं भक्ति में, फिर भी हमें लगता है कि यार ऑलमोस्ट मैं वैसा ही हूँ। लेकिन आप वैसे नहीं हो, आप बदल चुके हो। लेकिन जितना बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद उतना नहीं आया है, क्योंकि आपने सही तरीके से हिसाब नहीं लगाया। जैसे कभी कभी बुखार आता है ना, तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे देता है, 4-5 दिन हम मेडिसिन लेते हैं, लेकिन कम नहीं होता है। तो फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि ब्लड टेस्ट करवाता है, यूरिन टेस्ट करवाता है, फिर फाइंड आउट करता है कि यार ये एक्चुअली नॉर्मल फीवर नहीं है, ये आपको मलेरिया या फिर टाइफाइड हो गया है, तो मुझे दवा बदलनी होगी, राइट। तो कभी कभी हमें लगता है कि मेरे जो क्रोध काम का लेवल है वो नॉर्मल लेवल है, राइट। इसलिए शायद 4-5 महीने में प्रैक्टिस करूंगा तो कम होना चाहिए। लेकिन बाद में पता चलता है एक्चुअली हमारा काम क्रोध का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, हमारा तो लोभ का प्रॉब्लम चल रहा है, राइट, या फिर मात्सर्य का प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमको ये गुस्सा आ रहा है, ये काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कॉज इज डिफरेंट। तो रूट कॉज ही अलग है, तो ये आगे जाके पता चलता है। तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए पता नहीं, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ डॉक्टर पेशेंट का और रोग का, वैसे ही हमारा जो भव रोग है ना, किस लेवल पे कितना गहरा है पता नहीं चलता, राइट। इसलिए देखना, कुछ लोगों की कुछ आदतें छूट जाती है कुछ महीनों में, लेकिन कुछ आदतें छूटने में, कुछ गुणों को निवृत्ति करने में सालों लग जाते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, किसी डिवोटी को देखते हैं, अरे ये तो 20 साल से इस्कॉन में है, अभी भी ये गुस्सा करता है। अब उसका गुस्सा कितना डीप रूटेड है, कितने करोड़ों जन्मों से आ रहा है, कितना गहराई में है, पता नहीं है ना। बेचारे को लोभ नहीं होगा, मात्सर्य नहीं होगा, अच्छे से माला करता होगा, अच्छे से बुक पढ़ता होगा, राइट। लेकिन बेचारा एक गुस्से पे अभी कंट्रोल नहीं पाया, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रो नहीं हुआ। देखो मैं तो 6 महीने से जब कर रहा हूँ, मैं तो शांत हूं, मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता। नहीं, गुस्सा नहीं होगा तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास कोई लोभ होगा, right? You must be greedy, you must be jealous about others, or you might have any other impurity, right? तो किसका रोग क्या है पता नहीं, ऑल द होल सबको भव रोग है, लेकिन वो भव रोग में भी किसका कितना मात्रा में चल रहा है वो पता नहीं है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि देखो वो 6 महीने जब करके उसका गुस्सा कम हो गया, मैं 10 साल से कर रहा हूँ मेरा नहीं कम हो रहा है, इसका मतलब मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाकी पैरामीटर्स भी देखने चाहिए कि हाँ शायद ये पहले नहीं था, अभी ये है। पहले ये मेरी बुरी आदत थी, ये छूट गई है, राइट। सो द चेकिंग प्रोसेस हैज टू बी वेरी इंटेलिजेंटली एग्जीक्यूटेड। मतलब जो चेक करना है कि भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, राइट, हो रहा है कि नहीं ग्रोथ हो रहा है, उसको करने के तरीके भी हमको अच्छे से समझने चाहिए, बुद्धिपूर्वक उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई आके बोल सकता है हमको, देखो यार वो तो तुमसे नया है, वो तुमसे बेहतर है, तुम इतने सालों से कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। शायद हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम तो जो बाह्य रूप से चीजें दिखती हैं उसको ही देख सकते हैं, अंतरंगिक चीजें जो बदलाव हो रही है उसको देख नहीं सकते ना, राइट। तो वी शुड नॉट इंडल्ज इन सम इम्प्रॉपर चेकिंग। मतलब जो चेक करने का प्रोसेस है,
अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के ऊपर भी मिथ्या धारणाएं हमारी हो सकती हैं और अपने आप के ऊपर भी हो सकती हैं। और उससे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा पेशेंस चला जाता है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। राइट, अगर मान लो आप 10 साल से भक्ति कर रहे हो, आपका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति 6 महीने भक्ति किया और आप देखते हो वो हमेशा शांत रहता है, पेशेंस आउट होता है कि नहीं होता है? यस, नो? होता है प्रभु, होता होता है है। प्रभु जी। होता है। यस। राइट, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भक्ति का नहीं है, प्रॉब्लम भक्ति का रिजल्ट हम चेक जो कर रहे हैं ना, वो प्रोसेस में प्रॉब्लम है। राइट, सो योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेकिंग द ग्रोथ इज रॉन्ग। ओके, तो पेशेंस रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि शायद ये मेरा जो क्रोध है ना, वो बहुत दिनों से आ रहा होगा, इसलिए टाइम लग रहा है। नो प्रॉब्लम, वो अगर 6 महीने में हो गया तो मैं शायद और 6 साल में हो जाऊंगा, बट अल्टीमेटली मैं हो जाऊंगा। जैसे जीवन में हम हर युद्ध जीत नहीं सकते, और हर युद्ध जो सीमित समय है, या फिर हमने जो सोचा कि इस टाइम में जीत जाएंगे, उस टाइम में शायद नहीं जीतेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम जीतेंगे। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण थे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो जहां पे कृष्ण होते हैं और अर्जुन होते हैं, विजय पक्का होता है। 18.78 जो संजय बोलते हैं, सक्सेस गारंटीड। लेकिन अर्जुन भी सारे युद्ध नहीं जीता। यानी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चल रहे थे, उसमें भी अलग अलग युद्ध चल रहे थे। अर्जुन किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा था, अर्जुन के ऊपर कोई और आक्रमण कर रहा था, अभिमन्यु किसी और के ऊपर आक्रमण कर रहा था, भीम किसी और के साथ युद्ध कर रहे थे। तो एक कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत सारे युद्ध हो रहे थे अलग अलग। राइट, तो कुछ युद्ध वो उन्होंने जीते हैं और कुछ युद्ध नहीं जीते हैं। जैसे अभिमन्यु ने युद्ध किया था, राइट, जयद्रथ कर्ण इनके ऊपर, लेकिन वो हार गए। राइट, तो वो पद्मव्यूह के अंदर गए थे और जीवित वापस नहीं लौटे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो किसके प्रतिनिधि बनकर युद्ध कर रहे थे? अर्जुन के प्रतिनिधि बनकर ही युद्ध कर रहे थे। तो अगर अभिमन्यु हार गए, इसका मतलब अर्जुन भी वो युद्ध हार गए हैं। तो अर्जुन भी युद्ध हारे हैं, लेकिन जो अल्टीमेट युद्ध है, जो सबसे परम युद्ध है धर्म स्थापना करने का, वो युद्ध वो नहीं हारे। राइट, अर्जुना लॉस्ट इंटरमीडिएट बैटल्स बट ही डिडंट लूज द अल्टीमेट बैटल। तो वैसे ही हम भी कुछ युद्ध में हम पराजित हो सकते हैं। शायद मैंने सोचा कि 6 महीने में मैं ये आदतें कंट्रोल कर लूंगा, शायद उसके लिए 6 साल लग जाएंगे, लेकिन अंत समय में हम विजय पाएंगे। इट मे टेक लॉन्गर देन वी एक्सपेक्ट, बट इट विल बी डन फॉर श्योर। शायद ज्यादा समय लग सकता है, हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन पक्का हो जाएगा। राइट, तो भले ही इंटरमीडिएटली हम हार जाए, बीच बीच में हम हार जाए, लेकिन अंत में हमारी जीत होती है। जैसे एक मूवी में हीरो बहुत मार खाते रहता है विलन के साथ, इंटरवल जब तक आता है तब तक हीरो एकदम आधा मर चुका होता है। राइट, और हमें लगने लगेगा कि यार ये क्या हीरो है, राइट, ये तो मार खा ही रहा है, मार खा ही रहा है, अभी तो ये मर ही जाएगा और दो मारेंगे तो इसको। राइट, तो इंटरवल हो जाता है, और इंटरवल में क्या हो जाता है, विलन ही जीत जाता है। लेकिन इंटरवल में कोई जीते ना जीते, अंत में हीरो ही जीतता है। राइट, तो वैसे ही भले ही हम भक्ति में बीच बीच में हमको बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, कभी कभी लगने लगता है भक्ति में आने के बाद कुछ फायदा हो नहीं रहा है। राइट, लेकिन अंत में हम सब लोग शुद्ध भक्त बनकर भगवान को जो प्राप्त करने का हमारा जो विजय, हम क्या समझते हैं कि कृष्ण प्रेम को पाना, कृष्ण का संग पाना, और अनित्य कीर्तनीय सदा हरि, या फिर हमेशा प्रतिनित्य सेवा में रहना, ये जो हमारा रिजल्ट है, ये जो हमारा विजय है, ये हम पक्का पाएंगे। राइट, भले ही थोड़ी सी देर लग जाए, लेकिन हम इसको पा सकते हैं। और बीच बीच में हम हार जाएंगे, निराश होने के लिए हमारे पास बहुत कारण मिलेंगे। हमारा जो निश्चय है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विश्वास है, वो कभी कभी पिघल जाएगा। राइट, हम बिखर जाएंगे बीच बीच में, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का जो प्रोसेस है, ये हमें विजय दिलवा सकता है। इसने पूर्व में भी, पास्ट में भी बहुत सारे लोगों को विजय प्राप्त करवाया है, और आगे भी हमें ये प्राप्त करवा सकता है। सो इट हैज मेड मेनी पीपल सक्सेसफुल, मेनी पीपल प्योर डिवोटीज, इट विल मेक यू ऑल्सो प्योर डिवोटी। राइट,
समय लग जाएगा। कितना समय लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? आपके रोग के ऊपर, आपका जो भव रोग है उसकी तीव्रता के ऊपर निर्धारित होगा कि कितना समय लगेगा। लेकिन अगर आप उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो वो और भी ज्यादा हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ फाइनली, मान लो अगर जीपीएस में, गूगल में आपने एक डेस्टिनेशन सेट किया, जैसे मान लो आप हैदराबाद में हो और आप जा रहे हो दिल्ली, तो दिखा रहा है कि 24 घंटे लगेंगे, राइट? अब 24 घंटे लगेंगे ये तो फिक्स है, क्योंकि आप 1600 किलोमीटर दूर हो। तो वो हिसाब लगा रहा है 60 to 70 एवरेज स्पीड भी लगा लोगे तो 24 घंटे में पहुंच जाओगे। अब देखो ये 24 घंटे लगने ही लगने हैं, ओके? इससे ज्यादा मेहनत करोगे तो शायद 20 घंटे लगेंगे, लेकिन 1 घंटे में तो आप नहीं पहुंच जाओगे क्योंकि आप बाई रोड जा रहे हो, राइट? लेकिन इससे भी ज्यादा समय लग सकता है अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, या फिर आप बीच में जाके कहीं इटारसी या फिर झांसी में जाके रुक जाओगे और 800 किलोमीटर है और आप रुक गए, उधर ही सो गए, तो फिर टाइम बढ़ेगा, right? So the distance is fixed, the speed on an average will be fixed, and the time to reach is almost fixed, but it will increase based on our activity. अगर हम उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो 24 घंटे में पहुंच जाएंगे, राइट? लेकिन उत्साह कम है, निश्चय नहीं है, धैर्य बिल्कुल नहीं है, तो क्या करेंगे? बीच में ही, जैसे स्पीड ब्रेकर आता है ना, अरे 24 घंटे ही है, मेरे को 24 घंटे में पहुंचना चाहिए, तो स्पीड ब्रेकर भी आया फिर भी मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है? तो फिर क्या करोगे? ऐसे स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चले जाओगे, एक दो तीन चार, बाद में गाड़ी बंद हो जाएगी, तो फिर आप पहुंचोगे नहीं। तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कभी हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी हमारे रिश्तेदार हमको अपोजिशन हो जाते हैं, पेरेंट्स नहीं समझते हैं, जॉब में प्रेशर बढ़ जाता है, तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो उसमें स्लो डाउन होता है। लेकिन उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? पिकअप करना चाहिए। हर दिन हमारा सेम नहीं होता है, कभी कभी बिजी डेज आ जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, आज बहुत बिजी हो गया, आज मैं कुछ नहीं कर पाया, बट इसकी भरपाई करनी चाहिए दूसरे दिन। जैसे पेंडिंग काम को हम कंप्लीट करते हैं एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करके, वैसे ही भक्ति में भी कभी कभी उत्साह कम हो जाता है ना कुछ करके हमको वो पेंडिंग वाला उत्साह, पेंडिंग वाला निश्चय, पेंडिंग वाला धैर्य हमको लेके आना चाहिए। ऐसे करते रहेंगे ना तो भक्ति में बहुत उत्साह के साथ हम आगे जा सकते हैं। हर रोज जब आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको लगना चाहिए आज कृष्ण मुझे कुछ नया चीज बताएंगे थ्रू चैंटिंग, क्योंकि कृष्ण रसराज है, सर्वज्ञ है, और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जो कृष्ण को पता है, जो कृष्ण रिवील करना चाहते हैं, वो नाम भी मुझे रिवील कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो आज मैं जब चैंटिंग करूंगा तो शायद कुछ सीखूंगा नया सा, कुछ साक्षात्कार नया होगा। आज मैं जब क्लास सुनूंगा, भले ही वही श्लोक हो, वही वक्ता हो, वही क्लास हो, लेकिन आज मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। भले ही वही सेवा हो, जैसे माँ फ्लावर सेवा कर रहे हो आप, रोज फ्लावर सेवा कर रहे होंगे, लेकिन फ्लावर शायद सेम होंगे, धागा सेम होगा, सुई भी सेम होगी, लेकिन आपकी चेतना अलग हो सकती है और उससे आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो उत्साह के साथ हर एक्टिविटी को हम जब अप्रोच करेंगे तो फिर एक तो मजा आएगा भक्ति करने में, और ऊपर से थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा कि आज कुछ नया होगा। इट विल बी नॉट अ सेम मूवी, ओके? कुछ तो नया होगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा उत्साह भरा रहेगा और हमको भी आगे बढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि वैरायटी चाहिए हमको। आत्मा का एक गुण है कि कुछ ना कुछ वैरायटी चाहिए। जैसे रोज अगर दाल चावल हमको दिया जाए, सिर्फ रोज खिचड़ी दे रहे हैं, तो फिर हमको बोर हो जाएगा, हमको कुछ नया नया आइटम खाना है ना। तो वैसे ही वही माला कर रहा हूँ, वही हरे कृष्ण महामंत्र है, वही क्लास है, वही बताएंगे ना कि भक्ति करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सेम वही चीज है, घुमा फिरा के तो वही बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हम सोचने लगेंगे ना, कोई क्लास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, जप करना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, सेवा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा? हम करना बंद कर देंगे एक दिन, राइट? तो इसलिए ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो बीच में शायद हम कुछ लड़ाई हार जाए, कुछ युद्ध हार जाए, लेकिन जो अल्टीमेट युद्ध है हमारा, इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत जाना है, वो युद्ध हम पक्का जीत लेंगे। ठीक है? सो श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि